नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। मैं हूं विनोद कुमार और आज की इस क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। और इसमें काफ़ी भाई लोग इसका जो उत्तर है वो गलत दे देते हैं। काफ़ी भाई लोग इसमें क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं। तो आप लोग वैसे गलती मत कीजिए। हम आपको भाई बहुत आसान विधि से समझा बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार दिक्कत ना हो एग्जाम में जाकर। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। सवाल है कि देखिए, सवाल आप देख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। सवाल क्या है जी, यूरोप में राष्ट्रवाद पसंद है। यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद को पढ़ाया गया है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं भैया? राष्ट्रवाद इससे कहते हैं जिनमें लोगों में प्रेम की भावना जागरूक हो, अपने समाज के लिए, संस्कृति के लिए एकता की भावना जागरूक हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रति, मतलब इससे मान लीजिए कि हमारा जो देश है, मतलब हमारे जो राष्ट्र के प्रति प्रेम मतलब कोई भारत के बारे में खराब बोले तो हम उनको बोल देते हैं आप ऐसा मत बोलिए, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय चीज़ है ना, कहते हैं। वैसे ठीक इसी प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायक हुए। आपको सवाल को समझना बहुत बेहतर है। आप सवाल ना समझिएगा ना तो आपसे कोई काम ही ना होगा, सवाल बना ही नहीं पाइएगा। और नेपोलियन बोनापार्ट जो थे एक प्रकार के आदमी ही थे, एक इंसान ही थे जो राजा बने हुए थे। चलिए, सबसे पहले जिस रूप में सवाल लिखा गया है उसी रूप में हम लोग का उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट निम्न प्रकार से सहायक हुए। यहाँ लिखा था किस तरह सहायक हुए, तो हम यहाँ पर लिख दे निम्न तरह से या निम्न प्रकार से सहायक हुए। उसके बाद नेपोलियन ने संहिता लागू की। ये आपके कुछ कीवर्ड है ताकि आप इन्हें याद कर ले, आप इन्हें समझ लेते हैं ना तो आप अपने से बहुत शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक, लिखे हैं नेपोलियन ने संहिता लागू की। जब ये अपने राज्य में गए, देश में गए राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, इन्होंने देखा ना कि लोगों में अपना अधिकार कुछ नहीं है। जो आम लोग हैं इनका अधिकार कुछ है भी नहीं किया है। सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दूसरे के बात के दबाव से दबे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या किया, सबको समान अधिकार दिए। कौन? नेपोलियन ने। ठीक, अपने शासनकाल में इन्होंने अपने राज्य में नियम लागू किए, भाई सबको समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। समानता का मतलब क्या होता है? सबको समान अधिकार। ठीक है, ये ना कि वो बड़ा है, वो अमीर है तो उसको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है? देखिए, आप लोग पहले बाद में लिख सकते हैं इस बात को, हम आपको लिखने समय देंगे, लेकिन समझ जाइए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, आप बोले कि हमारी आज़ादी कैसी भी, स्वतंत्रता कैसे हैं, आपको हम बोले कि आप किसी प्रकार से बेझिझक हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है आपको, बोलने की, खाने की, घूमने की, मतलब उसको पूछना नहीं है, मतलब आज़ाद हैं आप। उसके बाद स्वतंत्रता। उसके बाद संपत्ति का अधिकार दिए। कौन? नेपोलियन ने। ये अपने नियम में लागू किए। वही बोले हैं नेपोलियन ने संहिता लागू की कि सबको समान अधिकार दिया जाए और सबको आज़ादी मिले और अपने संपत्ति का भी अधिकार जमा कर पाए। क्या होता था पहले कि जो बड़े बड़े लोग थे वो छोटे लोगों को मतलब संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे। जी भाग यहाँ से, तुम खेती करोगे तो वहाँ से आपको टैक्स काट ले जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये नियम लागू किया। उसके बाद समानती व्यवस्था को अंत किया। समानती व्यवस्था उस समय था कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे, ठीक ना, वो क्या करते थे कि जमींदारों को ना खेत को सौंप देते थे। क्या जी? जमींदारों को खेत को सौंप देते थे। अब इसमें मजदूर जो काम करेगा, जो दिन रात इसमें मेहनत करेगा, समझ रहे, जो मजदूर लोग हैं, जैसे मानो बहुत मेहनत करके अनाज को उपज किए, ठीक है, उस पर क्या करते थे वे लोग, बड़े लोग, कि उस पर टैक्स काट देते थे। और उसके बाद उनको मतलब कोई प्रकार से मतलब अपना बनाने नहीं चाहते थे। जी, जैसे मान लो कोई मजदूर काम किए तो हो सकता है उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाए ना, आप एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं, इस प्रकार से आप बड़े लोग समझते थे। तो इन्होंने क्या किया नेपोलियन ने कि भैया आप इस साइड को हटाइए, ठीक है,
सब जो भाई खेती कर रहा है वो उसका अधिकार है, वो अपना खेती अनाज किसी को दे या न दे, ये मजदूरों का अधिकार है, उन्हें अपन संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, भाई खेती कर रहे उन्हें खेत है भाई, वो कुछ भी करे, अब उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। किसने कहा? नेपोलियन ने। वही समानता व्यवस्था का अंत किया। इससे क्या हुआ जी? किसानों और नागरिकों को राहत मिली। इनमें ना किसान अपने खेत पर अधिकार जमाने लगे। हाँ भैया हम खेती करें, हम कुछ अनाज किसी और को बेचेंगे, किसी और देंगे, टैक्स नहीं करा जाएगा। उसके बाद नागरिक जो थे, तो नागरिकों अपन जो संपत्ति थी गाँव में, घरों में, वो अपना अधिकारी भी बनाने लगे। इससे क्या हुआ ना, लोग आज़ादी फील करने लगे। हाँ भैया हमको किसी बात दबाव नहीं है। इसके बाद प्रशासनिक सुधार। देखिए किसी भी राष्ट्र के लिए प्रशासनिक सुधार होना बहुत जरूरी है, और आपके राष्ट्र के लिए प्रशासनिक मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, और सुधार नहीं है तो आप भैया विकसित तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको हम बोलते हैं कि किसी भी राज्य में भाई झगड़ा होगा ही, दांगा होगा ही, आंदोलन होंगे ही, तो सबको काबू कौन करता है? तो भाई प्रशासन लोग ही करते हैं हमारे लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि और इसमें सुधार होगा, प्रशासन सुधार हो जब होगा, इसमें क्या होगा? एकता और कुशल प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल भाई मिलेगा। तो सबसे तीसरा काम किए नेपोलियन ने कि भैया हमारा जो प्रशासनिक है इनमें सुधार लागू किया जाए, इनमें कुछ नियम लगाया जाए, ताकि लोगों में एकता की भावना बनी रहे, किसी में डर मतलब भावना ना उठे। ठीक है, इसके बाद भाई विजित देशों में राष्ट्रीय आंदोलन, ये थोड़ा सा बात समझा दे। तो दमन के खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। एकजुट लोग कब होंगे? जब अपने राष्ट्रों के प्रति प्रेम हो। बिल्कुल, हमें बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। इन्होंने क्या किया ना, चौथा काम यह किया था कि जो युवाओं लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, इनमें ना अपने राष्ट्र के प्रति ना प्रेरणा जागरूक की। नहीं, हमारा जो राष्ट्र है हमारे लिए सब कुछ है। पांचवा काम यही किया है। तो ये आप लोग कीवर्ड था, आप लोग इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल निफिक्र होकर याद कर सकते हैं। भैया आप खाली हम कहेंगे यही याद कर लीजिए। ठीक है, नेपोलियन ने संहिता लागू की, तो लिख दीजिएगा इनके अनुसार इन्होंने समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार दिए। आप इसमें कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद समानता व्यवस्था का अंत किया, किसानों और नागरिकों को राहत मिली। हम आपको बिल्कुल समझा दिए आसान भाषा में, और प्रशासन सुधार से क्या होता है अभी ये भी आप लोग बताएं। इसके बाद विजित देशों में मतलब विजयी हुए हैं देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों क्या होनी चाहिए, क्या किए, हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो पहले आप लोग मेरे प्यारे भाई इसे उतार लीजिए, और उतार कर आप इसे अपने भाषा में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो आप जल्द से जल्द उतार लीजिए इसे, और आप तो हम बोलेंगे एक बात कि आप वीडियो को रोका उतार लीजिएगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ताकि आपको देखने में कुछ खराब ना लगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे संग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, और आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है। ठीक है, थैंक्स।